सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, ये एक विषय है। और विषय ये है कि गोड्डा में सूर्या हांसदा का इनकाउंटर या फिर हत्या। जोहार सभी को। इसमें 8 बजे मेल ले थोड़ा गन लेट हुई ना, थोड़ा गन हड़पन जरवा बड़ा लेंग थोड़ा गन मरा। और कुरुमुटुयाबन जाते ग्रुप को मिना तबना जाते हड़ बन जारवा दाड़े मा कथायाबन चेदा से नौका घटना घटाव कना जहाटारे गालमाराव से नोआ रेया निष्कर्ष उडुक से नोआ बारे ते चर्चा परिचर्चा अब समाज रे अड़ी लगती गया। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आप सबसे निवेदन है आप भी जुड़ें। और थोड़ी देर बाद जुड़ने का ऑप्शन भी रहेगा जिसमें हम सभी मिल के बातें कर सकते हैं और परिचर्चा चर्चा कर सकते हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं सबों को जोहार रहेगा। और कोशिश करेंगे और थोड़े साथी जुड़ने के बाद ही हम लोग विषय पे चर्चा करेंगे। आप सभी को विषय पता ही होगा। और आप सभी भी अपने सवाल रख सकते हैं या फिर अपनी बातों को रख सकते हैं, चाहे कमेंट के माध्यम से हो, ताकि उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सबों को जोहार। और क्षमा चाहेंगे 8 बजे का समय था, समय से आ नहीं पाए, मार्केट गए हुए थे, कुछ बिजी हो गए थे और जाम की वजह से हम थोड़ा सा लेट से आ रहे हैं। आज 9 बज चुकी है और 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 28 लोग जुड़ चुके हैं, फिर धीरे धीरे मेरे लोग जुड़ेंगे और जो नहीं जुड़ेंगे वो बाद में फिर हम लोग बात करेंगे। एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है, एक मुद्दा जिस पे बात करनी चाहिए, एक मुद्दा जिसमें हम सबों को अपनी राय रखनी चाहिए। हम जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से अपने चीज़ों को समझते हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये विषय आप सभी जान रहे हैं कि गोड्डा में हमारा विषय ये है। वो जो विषय था वो पुलिस का था। और सुबुगाहट बहुत तेज़ है। हम सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए, तो ज़रूर रखूँगा। अचानक कल की बात है और 13-12 हाँ, अचानक एक दिन पहले जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है, उसके एक दिन पहले सूचना मिलती है कि सूर्या हांसदा को अरेस्ट किया गया है देवघर से। ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उनकी वाइफ वक्तव्य दे रही थी, उस जगह पर मैंने देखा। फिर अचानक दूसरा दिन, फर्स्ट दिन कुछ नहीं पता चला क्योंकि हम लोग दूर में रहते हैं, हम शायद हर एक चीज़ों को नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं जान पाए। दूसरे दिन अचानक एक सुबुगाहट आती है, एक न्यूज़ फैलता है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर दिया जाता है। अचानक ये एक ऐसा खबर जो झल्ला दे रहा दिल को। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं बहुत लोगों ने मुझे ये किया कि वो एक गुंडा था, नक्सली था या डॉन टाइप का किस्म का आदमी था। मैं बात उसकी नहीं करूँगा कि वो डॉन टाइप का था कि किस टाइप का था, वो तय करना है न्यायपालिका को, वो तय करना है उन्हें। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा मेरी जहन में अभी भी खटक रही है
कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका, क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर गया है? हम सभी जान रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में मुंबई के ताज होटल जैसा बड़ी बड़ी घटनाएं, वारदात होती है जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट हमला करते हैं। हमारे देश के नहीं, बाहर के टेररिस्ट हैं। खैर, टेररिस्ट तो कहीं के भी टेररिस्ट ही हैं, वो हमारे लिए आतंकवादी हैं। उनको भी जब पकड़ा जाता है तो 3 साल रखा जाता है, उनको बिरयानी खिलाया जाता है। 3 साल उनका न्यायतंत्र के तहत, जो न्यायपालिका हमारी, उस तहत उसकी सजा सुनाई जाती है। बाद में जब फांसी की सजा होती है तो हम सुनते हैं, देखते हैं कि उन्हें सजाए मौत फांसी के तहत सुनाई जाती है। मैं पक्षधर नहीं हूं सूर्या हांसदा का, सीधी सी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका मर चुकी है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या हमारे देश में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं बचा कि हम किम जोंग के रास्ते पे चल चुके हैं? उत्तर कोरिया में जो मारकाट चलती है, उत्तर कोरिया में जो कत्लेआम होती है किसी भी अपराधियों के प्रति, क्या हम उस राह में चल चुके हैं? ये एक पहलू है हमारा। ये सोचने का विषय है, हम सोच रहे हैं और आप सभी को सोचना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हम इन विषयों पे बात नहीं करते हैं, अगर हम इन मुद्दों पे अपने बातों को नहीं रखते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में किन्हीं भी निर्दोषों को इस तहत फंसा दिया जाएगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये निर्दोष थे या दोषी थे, ये काम हमारा नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है। लेकिन अगर हमारे प्रशासन अगर इसी राह पे चले तो आने वाले कल में बहुत सारे निर्दोषों को मार दिया जाएगा। अब अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासियों को यूं गोली मार दिया गया। जब उस पर बात की जाती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासी को गोली मार दिया गया। जब बाद में पता चलता है कि वो लोग सखुआ का पत्ता तोड़ने गए थे, वो लोग जंगल से लकड़ी लाने गए थे, वो लोग चरवाहा थे, फिर उन लोगों को मार दिया गया। लेकिन बाद में फिर अफसोस ही कर सकते हैं। तीर्थनाथ जी का एक ये है, मिश्रा का नाम लेकर एक पोस्ट लिखे, फिर वो पोस्ट डिलीट किया। इस पे बताना चाहेंगे, कुछ लोग, जब ये मैंने पोस्ट किया था, कुछ लोग इस पोस्ट को आधा अधर में ही समझ के उस पर कमेंट करने लगे थे। वो अजीब किस्म का कमेंट था। मैंने सोचा नहीं भाई, पोस्ट करने से पहले एक बार बात कर लेना जरूरी है। शायद बातों के माध्यम से हमारी चीज़ों को लोग बेहतर से समझे। और हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, हर एक लोग किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किसी पार्टी से ताल्लुकात रखे ना रखे, किसी पार्टी को वोट देते हैं। अब इसका ये मतलब न समझा जाए कि वो उस पार्टी के नहीं, वो उस कुकर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो उस गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब लोग जोड़ने लगते हैं कि कुछ, अब जैसे मैंने पोस्ट किया, कुछ लोगों ने ये जाहिर किया, जो बात है फैक्ट है, मुझे ना किसी से डर है, मुझे ना कुछ कहना है। किसी ने कमेंट किया, नाम नहीं बता सके, याद भी नहीं है, एक कमेंट किया कि हाँ, कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए सूर्या हांसदा के नाम पे पोस्ट करेंगे। अब जो चीज बात देवे हमें गलत लगती है, तो क्या उस चीजों पर पोस्ट करना गलत है? क्या उस चीजों को नहीं रखना चाहिए पटल पर? फिर नहीं रखते तो फिर वो बोलते कि वो पार्टी से ताल्लुकात वाले लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, इसलिए इन बातों को नहीं रख रहे हैं। यानी आप चिट भी आपका, पट भी आपका, लोग करे तो करे क्या भाई? तो इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, आप बोलते रहिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम सबों को वही करना है जो हम सबों को सही लगता है, जो हमारा अधिकार है। जिस तरीके से हम लड़ते हैं अपने समाज के लिए, जिस तरीके से बोलते हैं अपने समाज के लिए, उस तरीके से बातों को रखेंगे। बात बाकी चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जो बेहतर लगता है हम उन्हीं चीज़ों को अपने साथ साझा करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। तो इस कारण अब हम बात करते हैं आगे की। एक
वीडियो निकल कर आता है पंकज मिश्रा का। वो वीडियो आता है, वो वीडियो में वो ललकारते हैं, ललकारना ही समझ सकते हैं आप इसको। ललकारते हुए बोलते हैं कि वैसे लोग जो यहाँ दंगा फसाद का काम कर रहे हैं, जो यहाँ से वो या फिर सरेंडर कर दें या फिर वो उनका इनकाउंटर हो जाएगा। दिखने से डिलीट किए, वो मेरा था भाई। डर आपको भी लगता है, गला आपका भी सूखता है, कोई नहीं। क्यों, आपको डर लग गया था क्या? अगर डर ही लगता तो हम ये लाइव आके बोलते नहीं कुछ। अब बात को उस तरीके से मत घुमाइए, कुछ भी चीज़ें हैं सही तरीके से, उसका समय है। हम आगे बोल रहे हैं या पीछे बोल रहे हैं, बातों को सही तरीके से ही बोलेंगे। चलिए, अब हमको लगता है सूर्य हांसदा से ज़्यादा आप लोग को मेरे में दिलचस्पी है, तो उसी पे बात कर लेते हैं। एक हमारे भाई साहब हैं मसीराज मुर्मू। ज़्यादा हम किसी का कमेंट नहीं करना चाहते, बट कभी भी लगता है कि बोल देना ज़्यादा ज़रूरी है। चले गए, अरे भाई पैसा के लालच में जेएमएम पे चले गए। मेरा आप बैंक बैलेंस खंगाल लीजिए या कभी मिल लीजिए हमसे, मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, ठीक है। और रही बात कि चले गए, क्या होता है, आप हमको कोई विधायक का पद मिल गया था या फिर हमको कुछ मोटा पैसा रकम मिल गया था जेएमएम की ओर से, मुझे जो सही लगता है, जिस समय के लिए जो सही है, मैं उसको चुनता हूं बस। डिफेंड मत कीजिए मिश्रा जी को डिफेंड किए ही कब हैं मिश्रा? अगर यार तीर्थनाथ भाई आप भी सीधी सी बात है। मैंने बहुत लोगों से बात किया, गोड्डा के लोगों से बात किया, ललमटिया के लोगों से बात किया, हमारे भी दोस्त बंधु, हमारे भी भाई हैं, सबने यही कहा। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चीज़ें को मैं न जान पाऊँ, मैं न समझ पाऊँ, इसलिए जब जाहिर करने मुझे कुछ चीज़ें हो सकती मेरी गलती हो। लेकिन मैंने जहाँ तक ये साझा किया, समझा कि सूर्य हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, आप जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तो वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, और हमारे केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। असल में ये एक ललकार थी पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी, और रियल बात बताएं तो एक डर है सबों में बोले तो संथाल परना के अधिकतर नेताओं में, जो बड़े बन गए हैं। छोटे नेताओं में डर नहीं है भाई, वो खुद जमीन से हैं, धरातल से हैं, वो क्या ही उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये इसलिए डर है कि वो पहुंचल फकीर हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं। और पूरे संथाल परगना में
शरण दिए हुए हैं, सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को, सारे अवैध तरीके से जितने संचालित हो रहे हैं सारी चीज़ों को वो शरण दिए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावे कोई आए हमें आंख दिखाए, हमारे अलावे कोई आए जो हमें ललकारे, हमारे अलावे कोई आए जो लेवी वसूले। और बस इसी का परिणाम था कि सूर्या हासदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं या फिर हत्या बोल सकते हैं। आपने देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहां आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं, आप उसको हार्डकोर नक्सली का दर्जा दे रहे हैं। आपको इतना ही कुख्यात लग रहा था वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे 5 पुलिस वाले ले जा रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी, जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। और अगर 3-4 गाड़ी गई तो कुख्यात अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? और अगर हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसे? अगर हथकड़ी थी तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? भागने में सफल यानी बोलने का मतलब वो वहां से भागा कैसे? फिर आपने बोला कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद में उसका शव पाया गया। जरा भी किसी के हताहत नहीं हुए, सुनियोजित तरीके से जिनको मरना था बस वही मरा। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल एक प्री प्लान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं इसका डिफेंड कर रहा हूं, उसको डिफेंड। भाई थोड़ा समझ जाइए यार। डिफेंड करना किसी का होता तो मैं शांत रहता, चुप रहता, लाइव में नहीं आता। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरा पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे वो, कितने लोगों की हत्याएं की थी। लक्ष्मण मुर्मू, ढुल्लू मोहता के ऊपर 22 मामले दर्ज, सही बात है। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं। ढुल्लू मोहता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं। और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो कुख्यात नहीं है। एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा। मैं किसी को हीरो नहीं बना रहा हूं, वो गलत थे ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है यहां ललमटिया में जितने भी
वहाँ खदान है, साहिबगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है, एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से। सूर्या हांसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया, अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी, पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया और एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है। सैकड़ों बच्चे थे जिनको वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि पता नहीं वो पहले समय में कुछ तरीके से काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में वो चुनाव लड़े थे, चुनाव में 50,000 से ज़्यादा वोट लाया था। बाद में वो फ्री निःशुल्क पढ़ाई उन बच्चों के लिए पढ़ाई करवा रहे थे। एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी किनके सर होगी? अब बड़ा सवाल उठता है कि उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, रखेगा कौन, उनको देखेगा कौन? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, जिन बच्चों को वो अपने स्कूल में रख रहे थे, जिन बच्चों को वो शिक्षा अध्ययन करवा रहे थे, उन बच्चों के मानसिकता पर क्या बीत रही है? वो बच्चे बड़ा होकर प्रशासन के प्रति क्या नजरिया से देखेंगे? ये एक सवाल पैदा होती है। वो बच्चे बड़े होकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे या क्या कदम उठाएंगे, ये जानना अनभिज्ञ होगा अभी के समय में। एक सच बात कहूं तो जेएमएम के लिए ये बहुत दुखद है। आने वाले समय में जिस तरीके से पंकज मिश्रा संथाल परगना को चला रहा है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि, चलिए हम सभी तो भाई लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं, उस तरीके से बात भी करते हैं, उस तरीके से बढ़ना भी चाहेंगे, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने देखा इस तरीके की घटनाओं की, इस तरीके की वारदात को, वो क्या सीख लेंगे? उनके जेहन पे, उनके मन मस्तिष्क पे क्या बीत रहा है, और वो उनके मन मस्तिष्क पे किस तरह की बातें आएंगी आने वाले कल में जब वो बड़े होंगे। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जो सूर्या हांसदा ने कहे थे। उन बच्चों की आवाज, उन बच्चों के रोने की आवाज जो हमारे जेहन में गूंज रही है। जल्द ही हमको, मुझे लगता है, आशा है, उम्मीद है कि सभी मिलके हम लोग सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाएंगे, इस घटिया पुलिस कार्रवाई के लिए आवाज उठाएंगे। आने वाले कल में मैं भी बोलता हूं, मैं भी बोल रहा हूं, हमारे जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लीडर हैं जिन पे किसी का साया नहीं है, जिन पे किसी का हाथ नहीं है, जिनके माथे पे किसी का हाथ नहीं है। आने वाले कल में अगर हम भी इसी तरह आवाज उठाएं किसी भी चीज को लेकर, हमें भी इसी तरह डराया जाएगा,
और हमें भी, हमको लगता है इसी तरह गोली मारकर सल्टा दिया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये भी नक्सली थे, ये हमारे विकास में अवरोधक थे। आखिर विकास में लोग अवरोधक बनते क्यों हैं? अगर नक्सली कोई बनता है तो फिर नक्सली बना क्यों? कभी इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? नक्सली बनता नहीं है, नक्सली बना दिया जाता है करप्ट शासन, करप्ट प्रशासन द्वारा। जब आपके चीजों को नहीं सुना जाएगा, आपको जल जंगल जमीन से खदेड़ा जाएगा, तो उस स्थिति में लोग करे तो करे क्या? हाल फिलहाल की घटना है, गोड्डा की घटना है। हम लोग थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा देख रहे थे। गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां से लोगों को खदेड़ा जा रहा था। यह बोला जा रहा था कि आप अभी फिलहाल के लिए, माइंस के लिए ही, आप फिलहाल के लिए दूसरे जगह पर चल जाइए, आप किसी भाड़े के रूम पर चल जाइए, 6 महीना का पैसा हम लोग दे देते हैं। विस्थापन नीति कहां गई हमारी? और फिर वो भी जबरन विस्थापित किया जा रहा था। क्या यही है हमारी नीति? क्या यही था तरीका किसी को विस्थापित करने का? पुलिस लाइए, पुलिसिया कार्रवाई करिए, उन लोगों को मार के भगा दीजिए, मारडोजर चलवा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए। फिर आदिवासी हैं, कितना बोलेंगे? 1 महीना, 2 महीना, फिर तो अपने काम काज में ही चल जाना पड़ेगा उन लोगों को। भूखे प्यासे राजनीति कहाँ होती है? भूखे प्यासे समाज सेवी कहाँ होती है? समाज सेवा कहाँ होता है? तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया गया है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है इस बार के बनने का। सच बात बताऊं तो बहुत सारे लोग अब सवाल करेंगे, बहुत तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। मेरा साफ सा कहना है, ना मैं किसी का फेवर में बोल रहा हूं, ना मैं किसी के खिलाफ, ना मैं पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं। जो सही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये सर्व समाज के लिए जरूरी है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें होना हमारे लोकतंत्र की हत्या है। ऐसी चीजें होना हमारे न्यायपालिका की हत्या है। अगर ऐसी चीजें हो रही है और हम सभी चुप हैं, तो आने वाले कल में हमारे साथ भी होंगी, और फिर भी हम लोग चुप रहेंगे। हमारे आसपास के लोग जो इस घटनाओं को देखेंगे वो लोग चुप रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक समाज जी जी और ये लड़ाई पूरा पूरी जमीन की है, ये लड़ाई पूरा पूरी खनिजों की है, ये लड़ाई पूरा पूरी हमारे संसाधनों की है, क्योंकि वो लोग पता है। और ये जो गोड्डा, उनका एनकाउंटर हो सकता तो देवघर में भी किया जा सकता था, कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं सफेद पोश के माध्यम से ही उन्हें ललमटिया लाया गया। और इसलिए लाया गया, इसका उद्देश्य यही था कि उस क्षेत्र के लोगों में वो डर पैदा किया जा सके कि अब कोई भी आवाज उठाएंगे, कोई भी आवाज उठाएंगे अगर खनन के खिलाफ, हमारे अवैध कोयलों के खिलाफ, हमारे अवैध पत्थरों के खिलाफ, हमारे अवैध कारोबार के खिलाफ, तो आपका इस तरह ही आपको नेस्तनाबूद किया जाएगा, इस तरह आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज हम बोल रहे हैं, ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी अगर कल हमारी भी लाश किसी तरह इसी तरह कोई जंगल में पड़ा मिले और ये बोल दिया जाएगा कि मुकेश आरडीएक्स टुडू एक बहुत बड़ा नक्सली संगठन से इसका संबंध था, मुकेश आरडीएक्स टुडू गलत लोगों को सपोर्ट करता था। अगर सही चीजों पर आवाज उठाना गलत है,
अगर सही चीज़ों के खिलाफ बोलना गलत है, अगर अपने लोगों के लिए खड़ा होना गलत है, तो हाँ मैं गलत हूँ भाई। और ठीक है, आज एक लोगों को मारोगे, कल मुझे मिला के 2 होंगे, कल किसी मिला के 3 होंगे, चौथे मिला के 4 होंगे। लेकिन याद रखिए कि जो गलत होता है उस गलत का परिणाम भी गलत होता है। अब सभी लोगों से मैं राय मशवरा चाहता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं, मैं हर एक जब भी अपनी बातों को रखता हूं तो मैं यही जरूर कहता हूं कि ये मेरी तरीके है, मेरे तरीका है सोचने का, ये मेरा तरीका है बोलने का। आप सभी अपनी राय दे सकते हैं और जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो ही सही हो। इस वीडियो को जितना हो सके सभी शेयर करें और सीबीआई जांच की मांग हो, बेहतर सीबीआई जांच की मांग हो, एसआईटी गठित किया जाए या फिर, और पता लगे कि ये असल में क्या है। आप मुठभेड़ की बात करते हैं, एक भी लोग हताहत नहीं हुए। इतना बड़ा हार्डकोर नक्सली आपको क्या लगता है कि आपको बता देगा? अगर जिस तरीके से पुलिस बोल रही है कि हम लोग उस जगह को खोजने गए थे जहां उनका हथियार रखा था, हथियार जहां मिला था, हथियार मिलने की संभावना थी, क्या आपको लगता है इतने हार्डकोर नक्सली आप बोल रहे हैं यार, वो आपको बता देगा जाके कि यह जगह में मैंने हथियार रखा है? और उनके लोग, उनके दस्ते जो थे, उनको क्या मतलब, ये पहले से पता था कि आप लोग सुबह उसको लाइएगा वही जगह पर, और हाँ मुठभेड़ होगी, हम लोग वहां से बचा के उसको निकाल लेंगे। मतलब इतना होता नहीं कि बस एक भाई गोड्डा पुलिस को तो एक डायरेक्टर रख लेना चाहिए था बेहतर, जो बेहतर तरीके से डायरेक्शन करता, जो कुछ अलग बोलते तो थोड़ा लोगों को लगता। सरासर तरीके से ये किसी भी लोग हजम नहीं कर पाएंगे कि ये एक इनकाउंटर था। सभी लोगों से निवेदन है, मिलके हम लोग आवाज उठाएं सीबीआई जांच को लेकर। और बार बार मैं ये कहूंगा, यहाँ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं सबके बातों को रिप्लाई तो नहीं कर सकता। मुकेश जी संथाली तो रोड में, संथाली तो तीन रोड़ा हो, संथाली तो दिखो बुन होड़ बुन बुझे जो थोड़ बुझो चूको, लेकिन होड़ोपन तो बुनु बनवारे उरा मुना को मुंडा मिना को हो मिना को खड़िया मिना को उनको आजम चूको उनको बुझो चूको जो थोड़ बुन बुझे हुआ। खुद मैं बता रहा हूं, कुछ कुछ लोग ने मेरे खिलाफ ये बोला था कि आरडीएक्स जैसे लोगों का समर्थन मत कीजिए। और सच बात बताऊं तो हम मेरे खिलाफ भी 2-3 केसेस थे, और एक भी केसेस ऐसे नहीं थे जिसको मैंने सुख सहजी होता है एक इस तरीके से होने दिया। कुछ घटनाएं होती है जहां हमारे लोगों के साथ कुछ होता है, मैं बस जाता हूं, हमारे लोग बुलाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, जाता हूं और समझता हूं कि क्या मुद्दा है, उन मुद्दा को कैसे सल्टाया जाए, उन मुद्दा को कैसे रखा जाए, पटल पर रखा जाए, जिला में रखा जाए, राजकीय पटल पर रखा जाए, कैसे उसका निष्पादन हो, उस पर बात करने जाता हूं। और जब भी मैं जाता हूं मैं देखता हूं थोड़े दिन बाद ही केस होता है, और वो केस पता चलता है हमारे ऊपर है कि दंगा भड़काने के लिए। तो ये एक नियम सा चला आ रहा है कि कोई भी आदिवासी लड़का कुछ बोलता है, केस ठोक दो उस पे, कमजोर कर दो उसको। गुलामी करो संताली समाज यही नहीं थी हमारा कुंवर टुडू। हाँ भाई, आप जब सोच चुके हैं कि आपको गुलामी करना तो कीजिए आप लोग। अरे हम लोग यही घिसी पिटी बात पे घूमे जा रहे हैं। जब सबके जहन में आ रही है कि करना क्या है तो फिर उसको करते हैं। क्या करना है अभी वो जी बिल्कुल।
सबसे पहले तो हम अपने तरफ से यही बोलेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, जितने तरीके से हम लोग आवाज़ उठा पाएँ, इस बात को बड़े पटल पर ले पाएँ, बड़े पैनल पर इन बातों को रखा जाए। अगर ऐसी जगह मिलती है, ऐसे समय मिलता है तो ज़रूर बड़े पैनलों पर भी इन बातों को रखा जाएगा। बिल्कुल ये अत्याचार सहने का समय नहीं है, क्योंकि अत्याचार अगर आप होता है ना कि अत्याचार सहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं बार बार यही चीज को रख रहा हूं कि मैं पक्षधर नहीं हूं कि वो गलत थे या सही थे। ये काम हमारा नहीं है, ये काम कोर्ट का था। अगर कोर्ट सजा सुनाती, उन्हें फांसी की सजा सुनाया जाए तो बिल्कुल फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। अगर कोर्ट कहती कि इन्हें 30 साल की सश्रम कारावास सुनाया जाए तो वे बिल्कुल वो सश्रम कारावास की सुनाया जाए। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर लोग अगर किसी को सजा सुनवा रहे हैं, झूठा मनगढ़ंत कथा बताकर किसी का इनकाउंटर किया जा रहा है, तो वो गलत है भाई। फिर किसी भी तरीके से उनका समर्थन नहीं करेंगे, यह नहीं करना चाहिए। अपने लोगों को हम एक छोटा छोटा चीज समझा के थक चुके हैं। कभी भी सच बता रहे हैं कि मेरा भी दिल रोता है, कभी कि हम सोचते हैं कि इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए। हर एक समाज सेवकों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, बार बार इस बातों को रखा भी हूं कि हर एक कोई काम करते 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 अचानक समाज से गायब हो जाते हैं। पता है उनके गायब होने का कारण क्या है? अगर वो 100 काम कर रहे हैं, अगर वो 10 काम कर रहे हैं, 10 काम में एक काम उनके साथ गलत हो जाता है उनके हाथों, तो सारे लोग टारगेट करने लगते हैं कि वो लोग ये गलत किया। अरे भाई, भगवान नहीं है वो इंसान है। गलती होती है किसी भी तरीके से, किसी भी लोग से हो सकती है, लेकिन आपको देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं फिर आने वाले कल के लिए। संथालपना में एकता की बात करते हैं हम लोग। संथालपना में क्यों बाहर के लोग घुसे हुए हैं? क्यों एकता नहीं हो पा रही है? अपने में लड़ पड़े हम लोग। समाज सेवा किसको करना? सबको नेतागिरी करना है। 5 दिन हुआ नहीं, सबको अपने अपने मालिक बनना है। आपको मेरा बात नहीं मानना है, हमको आपका बात नहीं मानना है। हम खुद मालिक है अपने, आप आपका खुद मालिक है। इस कारण ऐसा हो रहा है। समझना होगा क्या चीज समाज के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्या चीज नहीं। दादा कप्ता आदिवासी का असली घटना मान दिया जवादी को आंदोलन करना चाहिए करे। बिल्कुल ये एक दुस्तूर से चला आ रहा है। आदिवासी हो नक्सली करके मार दिया जाए। ये मेरे कहने पे कुछ नहीं होगा, इनके लिए निकलना पड़ेगा, सबों को निकलना पड़ेगा गलत के खिलाफ। बिल्कुल कमजोर रहोगे तो आप पे शोषण होगा। आप आवाज उठाओगे तो लोग डरेंगे, आप आवाज नहीं उठाओगे तो लोग नहीं डरेंगे, लोग आपको कुचल के पार होंगे। और मैंने कहा ना, ये घटना इसलिए नहीं दोहराया गया ललमटिया में, इसलिए नहीं रिटर्न लाया गया ललमटिया में, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, जो भी सफेद पोश गुंडे हैं वो चाहते हैं कि ऐसी घटना हो, वैसी घटना जो हुई, वो चाहते हैं कि लोग डरे। आने वाले कल से जमीन माफियाओं के खिलाफ किन्हीं की आवाज न निकले। आने वाले कल में खदान, अवैध खदान के रूप में, अवैध पत्थर खदान, अवैध माइंस के खिलाफ कोई बोलेगा। मुकेश जी, आप ये सिंगिंग से आप पॉलिटिक्स में उतरे हो तो किस विषय पर उतरे हो? विषय क्या है भाई? पढ़ाई थोड़े करने की विषय पकड़ना है। हर एक का दायित्व, सामाजिक दायित्व हमारा, जो तोड़ा कांत बुना जहाँ समाज तहे ना बुन, चाहे बुन सीरिंग कान एने कान बुन से बुन
नौकरी है कान, ये तो दायित्व है हमारा। ये कोई विषय का चीज नहीं है कि हम लोग इस विषय पे बोले, उस विषय पे बोले, ये हमारा विषय, वो हमारा, एकदम नहीं है। जो गलत है सो गलत है, उस पर आवाज उठाना है। जो लगता है हमारे लोगों को गलत है, जो लगता है हमें गलत है, उस पर आवाज बुलंद करना है, खत्म बात है। मुझे पता है ये वीडियो चलेगा, ये वीडियो लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अपने बातों को रखेंगे, अपने तरीके से मुझे जज भी करेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। दादा इसको कैसे न्याय दिला जाए, इसके लिए कैसे रणनीति बना जाए, इसके लिए न्याय मिले, उसमें मैं देखता हूँ किस तरीके से अभी समाज के और भी बहुत सारे संगठन हैं, सारे संगठन किस तरीके से काम कर रहे हैं। उन सभी संगठनों से बात करूंगा, बात के बाद देखूंगा कि क्या होना चाहिए जिसको हम सभी मिलकर करें। संतोष महतो जी, सूर्य आंजा के साथ सारे समाज के लोग खड़े सिवाय आदिवासी समाज की। नहीं, एकदम बहुत बेकार वाला बात बोले आप। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज, सारे समाज के लोग खड़े हैं जिनको लगता है ये गलत है। और सारे समाज में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। मेरा कहने का मतलब सारे समाज के लोग नहीं, सारे समाज में भी कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, सारे समाज में कुछ लोग हैं जो नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा ये था ही नहीं कि वो सही है या गलत है। मेरा समाज है कि अगर वो गलत भी है तो क्या इस तरीके का हत्या जायज है? स्कूल का क्या होगा, उन बच्चों का पालन पोषण? लेने चाहिए, जिम्मेदारी लेने चाहिए गोड्डा एसपी को सारे बच्चों का भरण पोषण का। मुझे लगता है जेएमएम पार्टी को भी सोचनी चाहिए इस विषय पर और एक कड़ी कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो अच्छा, विपुल रंडी, दोष सबका है। जो इस विषय को नहीं समझ रहे हैं या जो इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं, सारे का दोष है। क्योंकि आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं और लोकतंत्र के हिस्से में लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई नहीं होती है, और उस चीज पर अब अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो एक विधायक का भी गलती है, एक विधायक को वोट करने वाले एक एक वोटरों का भी गलती है, सांसद का गलती है, मुखिया का भी गलती है, मुख्यमंत्री का भी गलती है, मंत्री का भी गलती है। जब आपको अभी तक क्लियर ही नहीं है कि अच्छे थे कि बुरे थे, अफसोस हो रहा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है।
मैंने पहले भी इस बात को कहा कि कसाब जैसे आतंकवादियों की जब गिरफ्तारी होती है उन्हें भी 3 साल रखा जाता है हमारे देश के जेलों में। फिर न्यायपालिका वो तय करती है कि इनका क्या करना है, किन कानूनों के तहत सजा देनी है, फिर उनकी फांसी सुनाई जाती है, फिर उन्हें सजा दिया जाता है। ऐसा क्या था, ऐसा क्या मसला था, ऐसा क्या जल्दबाजी थी कि इनका इतना जल्द इनकाउंटर करना पड़ा? सवाल तो है, सवाल बनता भी है, सवाल हो भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अपराधी जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, उन पर कोई लगाम भी नहीं कसना चाहती। और सच बात कहें तो ये एक जातिगत दुश्मनी भी समझ सकते हैं इसको। अब कुछ लोग बोलेंगे बेटा ये अपना हवा दे रहा है। सच कहें तो लोग नहीं चाहते कि कोई संथालपना क्षेत्र में कोई भी आदिवासी युवा, कोई भी आदिवासी लड़का उभरे, अपनी बातों को रखे, अपनी बातों के तरीके से अपने चीज़ों को अपने लोगों के लिए लड़ पाए। कोई नहीं चाहता ये। और कोई नहीं उठ पाता है ना, सच बात बता रहा हूं, कोई गलत कदम उठाता है, आई मीन कुछ अकेले बढ़ना चाहता है, इसलिए करता है क्योंकि हमारे समाज के लोग साथ नहीं देते हैं। अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं भाई, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं इन विषय पे बात रखने के लिए। लेकिन जब हम लोग विषय पे बात करते हैं ना, जब हम लोग इन पे चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, जब इनको अमल पे लाते हैं, उस समय सारे लोग जो ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। उस समय आप अकेला, जब पीछे मुड़ के देखिएगा आपके साथ खड़ा कोई नहीं रहता है। और यही कारण ही कि हमारे लोग अकेले पड़ते हैं और आने वाले समय चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उनका भी परिवार है। जब आप डरते हैं अपने लोग अपना जान गंवाने के लिए, आप अपने समाज, अपने अपने घर की बात करते हैं कि हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारे लोग हैं, तो भाई जो लड़ता है आपके लिए उनका भी तो घर है, उनका भी समाज है, उनके भी माता पिता हैं, उनके भी परिजन हैं, तो वो भी डरेगा। अगर हम लोग लड़ना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर किसी चीज को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मिल के चलना होगा और हर एक बातों को तरीके से रखना होगा। और आज की बात यही बोलेंगे कि इन चीजों का, ये जो घटना हुई, इस घटना की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और बेहतर तरीके से घटना की जांच होनी चाहिए ताकि पर्दाफाश हो सके, दूध का दूध, पानी का पानी सभी को समझ आ सके। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग आपस में एक मत नहीं है। बिल्कुल कोशिश करूंगा फिलहाल सभी कमेटियों से बात करने का कि सभी अपने अपने स्तर से क्या सोच रहे हैं। संथाल पन्ना में संथाल खतरे में है, आपके नज़रों में ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए क्योंकि संथाल एकजुट नहीं है। और संथाल खतरे में है, उससे भी बड़ा है कि लोकतंत्र खतरे में है। राजतंत्र जैसा न वो आदमी हमारा कोई उच्चासीन पदों पर बैठा है, कोई आदमी ऐसा कमेंट करता है, कोई आदमी ऐसी बातें करता है, उस बातें को धरातल पे लागू कर दिया जाता है, तो ये बहुत दुखदाई है। यानी बिल्कुल एक तानाशाही चल रही है संथाल पन्ना में। आज मैंने एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, नहीं पता, आज पता मैं बोल रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी बातों को पूरी तरीके से रखूं। अब मैंने बात को रखा, अब 10 आदमी ये मैसेज करेंगे कि आगे क्या हुआ, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं निर्णय भी लूंगा, हमारे जैसे लोग और भी हैं जो निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैसेज करके यही देखते रहे कि निर्णय क्या लिया जा रहा है।
ये सुनिश्चित करना चाहिए सभी को कि आप उसमें भागीदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। वरना लोग सिर्फ कमेंट करने वाले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ कमेंट करेंगे, बुराई करेंगे अगुवाइयों का। ये नहीं कि किस तरीके से साथ दिया जाए, किन तरीके से साथ में मिलकर आगे बढ़ा जाए। हमारे लोग मोटिवेट करने वाले कम है, डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा हैं। ये बात हमेशा दिल पे लगती रहे भाई। फुटबॉल आप, अरे भाई फुटबॉल का भी बात करने का समय नहीं है बंधु। और सबसे पहली बात, फुटबॉल पसंद नहीं करते ऐसा कभी बात नहीं है। फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन तरीके से खेलिए। आप दारू पीने के लिए मत खेलिए, आप समय व्यतीत करने के लिए मत खेलिए, आप सिर्फ पोल्टी खाने के लिए मत खेलिए। आप खेल रहे हैं, खेल को खेल के तरीके से खेलिए। आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए, एकेडमी ज्वाइन करने के तहत डिसिप्लिन तरीके से खेलिए और आगे बढ़िए। हो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कीजिए। हमें गर्व होगा, समाज को गर्व होगा, आपके परिजनों को गर्व होगा। जितने भी लोग हैं, एक एक चीज़ को बार बार कितना बार दोहराएं। अगर जो आप नहीं देखें, फिर से एक बार वीडियो जब एंड होगी आप फिर से इस वीडियो को देखिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विचार किया, बात किया, उस पर बात करें। और सीधी सी बात है, सारे टॉपिक पे अभी जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। बस इतना कहूँगा कि सबों से निवेदन है, इसके सिवाय जांच की मांग हो। क्या सही है, क्या गलत है, वो बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। और जो भी गलत तरीके से ऐसे हत्याकांड ही समझिए, हत्याकांड को अंजाम दिए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी जितनी हो सके आलोचना जरूर होनी चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई बेहतर नहीं है, एक स्वस्थ न्यायपालिका के लिए कतई ठीक नहीं है। बड़े बड़े माफिया गुंडे हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि सच बात बताएं तो पैसा मिलता है भाई। सभी पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं तो ये इसलिए ये कह रहा था कि अब अगर सूर्या हांसदा की मौत हो गई, क्या ये गोड्डा एसपी ये बोल पाएंगे, ये बता पाएंगे कि अब कोई भी ऐसा अवैध काम गोड्डा में नहीं चलेगा? कोई भी ऐसा अवैध काम, अवैध तरीके से जमीन दखलंदाजी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं कर सकते। अकील मरसाली का प्राधिकार से चुनाव लड़ सकता, बिल्कुल। मैंने इन सब बातों को पहले रख चुका हूँ, बार बार एक बात को भी कहना फिर ठीक नहीं होगा। समय बहुत हो चुका है और पता नहीं, मुझे नहीं लगता भाई, मुझे आप लोग किस तरीके, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने सबके सोच हैं। आप मुझे जिस तरीके से बोलो, मुझे जो सही लगता है मैं उस चीज़ों को रखता हूँ, उस चीज़ों के लिए बात करता हूँ। आप मुझे किसी भी पार्टी से जोड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं गुरुजी के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ और गुरुजी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि वो कभी इन सुदखोरों, महाजनों, इन लोगों के खिलाफ नहीं झुके थे।
मैं उनको मानते हुए आगे बढ़ रहा हूं और आने वाले कल में भी उनको मानते हुए हमेशा आगे बढ़ूंगा। और अंतिम बार भी आप सबसे यही कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस चीज को किस तरह बेहतर तरीके से हम सभी बड़े पटल पर उठा पाएं। जो भी साथी हैं हमारे सोशल मीडिया के, जो भी साथी हमसे जुड़े हुए पूरे झारखंड से, झारखंड के बाहर से भी, अगर आपको कहीं भी ऐसे मिल रहा है मौका बातों को रखने का, तो बिल्कुल इन बातों को भी उठाएं, क्योंकि ये एक बात सिर्फ आदिवासी समाज का नहीं था, ये एक बात पूरे देश का था, एक बात एक लोकतंत्र का था। एक लोकतंत्र को बचाए रखना, लोकतंत्र के लिए बात करना हम सबों के लिए जरूरी है, एक बेहतर लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और भाई मैं सोशल मीडिया में कमेंट से ज़्यादा धरातल पर काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल एकदम करना चाहिए। और मैं ये आपका था सॉरी, और ये मैं कहूँगा मैं सोशल मीडिया पे भी विश्वास रखता हूँ और धरातल पे भी, क्योंकि सोशल मीडिया में एक जैसे अब हम लोग जितने भी हम लोग लाइव देख पा रहे, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का देन है। हम सबों को एकजुट करता है, हम सबों के एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मार्क जुकरबर्ग का, जो फेसबुक के माध्यम से या और अन्य सोशल माध्यमों से जो हम लोग मिल पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें बात करना चाहिए, बातों को रखना चाहिए, इस पर अमल करने के लिए हमें धरातल में जाना चाहिए। बिल्कुल किसी भी चीज़ का अंतिम निष्कर्ष धरातल होता है। धरातल पर जाके हमें अपनी चीज़ों को रखना होगा, बेहतर तरीके से रखनी होगी। और अब हमारा सच में बताएं तो एक एम है कि किस तरह संथाल पन्ना को इन सब चीज़ों से हटाकर शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया जाए। आप सबों से निवेदन है कि हम सभी एक सीढ़ी पर आकर, एक पायदान पर आकर इस विषय पर बात करें। इस चीज़ जो आज जिस विषय पर हमने लोगों ने बात किया, एक संग के खरीदी के सिलसिले में सपना बढ़ा सकते हैं। अच्छा चलिए, नज़दीकी तो नहीं बट है नज़दीकी, इतना भी समझिए। और ये बात है कि सोशल मीडिया में लाइव से आप व्यूअरशिप बढ़ा सकते हैं। तो मैं छोड़ दूं इनको, ना करूं, अकेले में बात कर लूं, फिर आप 10 आदमी मुझे गाली देते फिरेंगे कि आरडीएस कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर मुख्यमंत्री के साथ आके मैं लाइव आ जाऊं क्या? क्षमा चाहूँगे, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आज जल्द, मतलब मुझे बोलना है, निकल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, बस सीधी सी ज़्यादा कुछ समझिएगा, क्षमा प्रार्थी हैं। और बात रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, लेकिन एक मुकेश आडिक्स टुडू और एक अरुण टुडू के कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक समूह में हम लोग अपनी बातों को नहीं रखेंगे, जब तक हमारा समाज इन बातों को अपने बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो, धरातल के माध्यम से हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से अगर नहीं रखता है तो बेकार है। एक आदमी पे भरोसा मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब एक आदमी अकेला चना नहीं कुछ होगा। हम मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयासों को, आपके प्रयासों को पंख तभी मिलेंगे जब हमारा समाज हमारे साथ बेहतर तरीके से खड़ा रहेगा, जब हमारा समाज हमें इसी तरह आगे बढ़ाएगा, हमें इस तरह सहयोग करेगा अपने आवाज़ों को बुलंद करने के लिए, आवाज़ों को उठाने के लिए। और आप सबों में अगर किन्हीं का कुछ सवाल है तो उस पर बात करेंगे, अन्यथा हम सभी इस लाइव को समाप्त करेंगे। और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि आप हम लोग जितना जल्दी जितना इस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्या सही है क्या नहीं है, सब निष्कर्ष निकालता हूँ, निष्कर्ष देखता हूँ, और सबों के निष्कर्ष सही ऐसा कुछ होगा। एक आदमी कभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अधिकतर में हम लोग का समाज में यही होता है कि वो लड़ ही रहा है, हम क्यों लड़ें, हम अपने लड़के को सिर्फ नौकरी कराएंगे, हम अपने लड़के को सिर्फ बिजनेस कराएंगे, हम अपने लड़के को सिर्फ ये कराएंगे। भाई आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी सामाजिक भागीदारी है कि आप उन चीज़ों के लिए लड़े जो आपके समाज के लिए गलत हो रहा है, उन चीज़ों के लिए लड़े जो
रुबेल आजदा, कुछ तो नया सोचना होगा। आप जिस जगह पे हो वहाँ से कुछ नहीं हो सकता, चाहे लाख प्रयास कर लो, पुरानी जगह ठीक था। जगह कुछ नहीं है भाई, समाज के लोग साथ रहेंगे तो सब होगा। लोगों को सुधारना है, समाज को सुधारना है। 5-10 आदमी के सुधरने से कुछ नहीं होता है। हम लाख मुगस आदि सुधर जाएं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेरा समाज ही दारू पी के सोया रहेगा, अगर मेरा समाज ही शांत रहेगा, अगर मेरा समाज ही चीज़ों से कोई वक्त खुद को नहीं जोड़ना चाहेगा, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहेगा, तो लाख एक आदमी बोले तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक ज़रूरत तो है एक प्लेटफॉर्म की, और बशर्ते उस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाला हर एक लोग उसी नेक इरादे से काम करें, न कि खुद में पार्टी पॉलिटिक्स करें। फिलहाल जितने बच्चे हैं, हम सभी अगर सोच पा रहे हैं, अगर सभी उस पर निष्कर्ष करना चाहते हैं, हम जरूर बोलेंगे कि अगर सोच ही रहे हैं तो हमारे लोग भाई संथाल पन्ना ही नहीं, पूरे झारखंड में, झारखंड से बाहर भी इतने सारे लोग हैं। हम लोग कुछ अपनी तरीके से आर्थिक सहायता कर उन बच्चों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो भरण पोषण के लिए हम लोग कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा सोच था ये। फिर आने वाले कल में सरकार प्रशासन को भी जरूर सोचना होगा कि इस विषय पर क्या किया जाए, इसका बेहतरी क्या होगा। और बस बिल्कुल सरोजनी सोरेन, सभी को एकजुट होना होगा। बिल्कुल बारंबार ये निवेदन है, सभी को एकजुट होना ही होगा आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के बेहतर के लिए। और दादा, कब तक हमारे समाज के लोगों के साथ सिस्टम हमारा हत्या करता रहेगा? जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं, जब तक हम लोग अकेले लड़ेंगे, बिल्कुल हमारा इसी तरह हत्या होता रहेगा, बिल्कुल हमारा इस तरह इनकाउंटर होता रहेगा। बच्चों के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करें हमसे, बिल्कुल यही बात मैंने कहा भी कि आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब सोच रहे हैं तो फिर बार बार किसी के भरोसे ही क्यों नहीं, कुछ कर सकते हैं। नहीं बोलते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अपने तरीके से जो यथासंभव जो बन पाए हम लोग उस बात को कर सकते हैं। और अंततः यही बोलेंगे, एकजुट रहना है और सामाजिक चीजों पे मिलके भागीदारी निभाना है। किसी के कंधों पे जिम्मेदारी धकेल नहीं देना है कि ये बोल रहा है तो ये करेगा, वो बोल रहा है तो वो करेगा, वो बोल रहा है तो वो करेगा। नहीं भाई, आप भी समाज का अंग हैं और आपको बात रखना चाहिए, आपको बात बोलना चाहिए, और हर एक कोई को इस विषय पर अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी रवाना बोले इनकम के बारे में स्पष्ट जवाब देना ही होगा। बिल्कुल देना होगा, आवाज़ उठाने से सब होता है। ऐसा है, ऐसा है, एसपी दिया जाए। देखिए भाई, हम ना ऐसा एएसआई है, ना ऐसा है, ना एसपी, ना डीआईजी, ना आईजी, ना कुछ है भाई। ना कोशिश करेंगे हम लोग उन बातों तक तह तक जाएं और उन बातों को कुरेद कर निकाल पाएं कि असल माजरा क्या थी, किन कारणों से होता ना कि हम लोग एक जितना तक सोच पा रहे उतना तक बातें कर रहे हैं, एक गहराई तक हम लोग जाएं और निकाल पाएं कि वो निष्कर्ष क्या था, वो क्या ऐसे कारण थी जिन कारण इसकी हत्या करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। और
अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से साझा करने के लिए। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों तक ये बात जानी चाहिए, इस पर विचार होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और इसके खिलाफ, गलत लोकतंत्र के खिलाफ, गलत न्यायिक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, गलत प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आने वाले कल में इन्हीं सिस्टमों का हवाला देकर अनेक निर्दोषों को मौत के घाट उतार जाएगा अन्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद। हुल जोहार, नींद जोहार, सबको जोहार। ओ छोटा सा, गुरुजी का भी इनकाउंटर का साजिश इन्हीं लोगों के ने रचा था। आज देखे सूर्य का इनकाउंटर हत्या से पड़ रहा है। बिल्कुल, गुरुजी के समय में भी ऐसा हुआ था और गुरुजी को मुख्यधारा से जोड़ा गया। गुरुजी मुख्यधारा से जुड़े, समाज के लिए काम किए, तो प्रशासन ऐसा क्यों नहीं कि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कितना प्रयास किया। प्रशासन को ये जग जाहिर करना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्रशासन को दिखाई जाने जग जाहिर करने चाहिए। गोली कहाँ लगी थी, कितने दूरी पे लगी थी, उस समय वो कितने दूरी पे थे, ये तो सारा पता चल जाएगा गोली से ही। सारी चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए, बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। जोहार, हुल जोहार। और कुछ भी ऐसी बातें होती है तो आने वाले कल में हम लोग जरूर बातों के माध्यम से बात करेंगे। फिलहाल मैं देखता हूँ हर एक सोशल मीडिया, हर एक सामाजिक संगठन किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। उन बातों को निष्कर्ष निकाल के फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सबों के सहयोग की उम्मीद है, आप सबों के मदद की आवश्यकता है कि हम लोग किसी को हीरो नहीं बनाना चाहते हैं, बस एक स्वस्थ और बेहतर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, जहां हम सभी स्वच्छंद रूप से अपनी बातों को रख पाएं, गलत का सही तरीके से विरोध कर पाएं और सही तरीके से अमन चैन की जिंदगी जी पाएं। हुल जोहार, जोहार रहेगा।